तो जंग के 13 दिन बीत चुके हैं। यूक्रेन के तमाम शहर तबाह हो गए हैं और लाखों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। अब लोगों का धैर्य भी जवाब दे रहा है। सवाल खुद के राष्ट्रपति से भी किए जा रहे हैं। सब्र का इम्तिहान तो शायद नहीं, या वो इस हिसाब से जरूर हो सकेगा कि वो युद्ध में जब बाकी रणनीतियां उस हिसाब से काम नहीं की हो शायद, तो आप उसके बाद अपनी गियर को बदलकर आप इसके बारे में सोचने लगते हैं। हाँ, ये सोच क्या उसको बल मिल पाएगा कि जो जेलेंस्की हैं उन्हें अपने देश के हित के लिए और उनकी बर्बादी को देखते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद किसी और को उनकी जगह पर बैठना चाहिए। इस तरह की चर्चाएं भी यहाँ पर आम हो गई हैं, इस तरह की बातें भी यहाँ पर आम हो गई हैं। बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है, आक्रमण बढ़ रहे हैं जैसे जैसे, और साथ में जिस तरीके से जो स्ट्रेटेजिक इलाके आप कह रहे हैं जहां पर आक्रमण किया जा रहा है, जहां पर प्रहार किया जा रहा है, जहां ये धमाके हो रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। शहर के कुछ इलाकों में हम देखते हैं कि उनकी आपूर्ति तो चीजों की हो पाती है, जो चीजें हैं उस हिसाब से पहुंच पाती है कन्वीनियंस स्टोर्स वगैरह में, लेकिन कल ही हमने देखा था कि चंद घंटों के अंदर ही वो शेल्फ के शेल्फ खाली हुए थे। तस्वीरें भी हमने भेजी थी। जिस तरह की चीजें यहां पर चल रही हैं, वो दबाव तो बन रहा है, वो दबाव तो बढ़ रहा है। सिर्फ एक स्पिरिट है जिसके आधार पर इस समय यूक्रेन वो लड़ाई लड़ रहा है, या फिर दुनिया से जिस तरह की मदद की उम्मीद की जा रही है उस हिसाब से इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। लेकिन कब तक ये सवाल भी सबके जहन में है, कब तक ये सवाल सबके जहन में है कि कैसे और कब तक ये संभव हो पाएगा। रूस को केवल एक देश के तौर पर नहीं समझा जा सकता है। अमेरिका अगर सोचता है कि उसके पीछे पूरे देशों की फौज खड़ी है, तो रूस के साथ भी लोग नहीं है, ऐसा नहीं माना जा सकता है। ऐसे लोग हो सकते हैं जो सोचें कि पुतिन ने जो किया वो कितना सही कितना गलत, लेकिन रूस के उन पारंपरिक रिश्तों को अव्वल नहीं भुलाया जा सकता है। दूसरा, आज की परिस्थिति में जिस तरह की जरूरत रूस की हो जाती है, क्योंकि रूस पर जो प्रतिबंध लग रहे हैं उसका असर यूरोप पर पड़ रहा है, उन लोगों पर भी पड़ रहा है। इसी वजह से न सिर्फ फ्रांस की तरफ से यह बयान आया है, बल्कि देखिए कि हंगरी की तरफ से भी ये कह दिया गया था कि अगर इस तरह के प्रतिबंध चलते रहे, इससे आगे अगर हुआ तो हम पर भी उसका प्रभाव पड़ना लाजमी है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसको पुतिन भी समझते थे। उन्हें भी मालूम था कि लोग धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से रूस को कट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि रूस एक ऐसा देश नहीं है जिस पर कोई दूसरा देश या फिर देशों का समूह निर्भर नहीं है। अगर वो हम एब्सटेंशंस देखते हैं या फिर हम रूस के पक्ष में भी खड़े हुए देशों को देख लेते हैं, तो ये वो देश नहीं है जिनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है और जिन्हें नकार दिया जा सकता है। इस समय की जो स्थिति है उसमें रूस की पोजीशन भले ही थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, कूटनीतिक तौर पर थोड़ी कमजोर दिखे, लेकिन पूरी तरीके से कमजोर है ऐसा भी नहीं है।